वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके। हियर आई एम जिशान अली विद अनदर एनालिसिस ऑफ टुडे ऑन गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ दिखाने लगा हूँ मैं। वो ये है कि गोल्ड ने रात एफओएमसी की मीटिंग के अंदर बहुत खूबसूरत मूव लिया। और गोल्ड की खूबसूरती ये है कि अब देखें, इतनी देर के अंदर गोल्ड ने ये मूवमेंट की थी, ठीक है। 4 घंटे के कितने चार्ट लगे, वो सारी की सारी मूवमेंट एक ही चार्ट के अंदर गोल्ड ने जो है ना हमें वापस दे दी है, ठीक है। गोल्ड इस वक्त दोबारा 39 के लेवल से रिट्रेस हुआ 31 तक, 25 तक। और उसके बाद अब दोबारा जो है ना मार्केट ऊपर खड़ी हुई है। अब हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आज का न्यूज डे दिखाने का जो है ना बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि रात तो 12 बजे जो एफओएमसी की मीटिंग थी वो तो ठीक ही थी। एफओएमसी की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मना कर दिया, अमेरिका ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना इस चीज को समझ लो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, क्या जो है ना सिनेरियो होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटरेस्ट रेट क्या है, फर्ज करो एक मुसलमान बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। हम लोग में तो इंटरेस्ट रेट टोटली हराम है, इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन एक मुसलमान बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसके पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है। अब उसने वो पैसा किसी ना किसी मुल्क में रखवाना है, ठीक है। वो उस मुल्क में रखवाएगा जिस मुल्क के अंदर उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब फर्ज करो एक कंट्री है अमेरिका, वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देता है एक महीने बाद, जो है ना महीने के अंदर वो कहता है कि पहले मैं 4% इंटरेस्ट दे रहा था, उसके बाद मैं आपको ना 8% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक हो गया। पहले 4% इंटरेस्ट दे रहा था, अब मैं 5%, 6%, जितना भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब उसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि एक बंदा अपना पैसा जो है ना वो अमेरिका के अंदर रखवाता है, ठीक है। जब अमेरिका के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं ना, तो क्या होता है, तो अमेरिका के अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बाहर से पैसा आ गया उस मुल्क के अंदर, तो उसकी अपनी जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डॉलर के साथ जो जो पेयर ट्रेड होगा, गोल्ड, यूरो, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, जितने भी पेयर्स हैं वो सारे के सारे सेल होंगे, ठीक हो गया ना, वो नीचे आएंगे। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट एक कंट्री अपना कम कर देता है कि यार हम लोग आपको ना कम इंटरेस्ट देंगे, तब लोग उस मुल्क से पैसा निकालते हैं, ठीक है। जब वो पैसा निकालते हैं तो उसकी जाहिर है, जब मुल्क से पैसा निकलेगा तो उनकी जो अपनी करेंसी होती है उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि मुल्क से पैसा निकल गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड जो है ना बाय होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या था, यहाँ पे सिनेरियो ये था कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अपना नहीं बढ़ाया, तो लोग जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने की, बिजनेस करने की, या अमेरिका के अंदर पैसा रखवाने की सोच रहे थे, उन्होंने क्या उनको क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, अब हम नहीं रखवाते। इसकी वजह से डॉलर जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो रुक गई। इसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर की जो अपनी वैल्यू थी ना वो कम हो गई, ठीक हो गया ना। डॉलर यानी कि डॉलर, जाहिर है डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी जब दूसरे मुल्कों का पैसा जो है ना वहां पे नहीं होगा, ठीक हो गया ना। तो डॉलर वीक हुआ, डॉलर यानी कि अमेरिका की करेंसी वीक हुई, ठीक है। मुल्क में लोगों ने पैसा नहीं रखवाया, इसकी वजह से गोल्ड जो है ना बह गया। समझ आ रही है? इसी तरह अगर अब हम देखें कि जब रात को 12 बजे न्यूज आई है, अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट देखूं, तो जैसे ही रात को 12 बजे न्यूज आई है और उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ो ना एफओएमसी की, तो वो आपको कहाँ मिलेगी सर? एफओएमसी की स्टेटमेंट अगर पूरी पढ़नी हो, ये कैसे पता चलेगा ये स्टेटमेंट मिलेगी कहाँ? ठीक है। सबसे पहले तो ये रात को 12 बजे सुबह, यानी कि आज सुबह सुबह 12 बजे, यानी कि रात के 12 बजे ये न्यूज थी, ठीक है, फेडरल रिजर्व रेट की। उन्होंने यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखा है, 5.50, 5.50, ठीक है। ये सेम रखा है, बढ़ाया नहीं है, जिस तरह फोरकास्ट में था, जिस तरह पिछला था, बढ़ाया नहीं है। तो जिसकी वजह से जो है ना डॉलर वीक हुआ है और मार्केट ऊपर गई है। ये देखो 12 बजे जैसे ही मार्केट आई है, तो मार्केट ने 12 बजे ही उठना स्टार्ट कर दिया था, ठीक हो गया। और वो खूबसूरती से बाय होती भी गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मैं गोल्ड को सेल, जो रिस्की सेल है ना, छोटी थोड़ी सी रिस्की सेल है, वो मैं इस लेवल से भी देख रहा हूँ, यहाँ से 50 से 60% चलने के चांस हैं। अच्छा, एक बात और याद रखें कि
जब भी मार्केट क्लोज होने वाली होगी ना, या फिर कोई ऐसी मीटिंग होगी या फिर कोई न्यूज होगी, तो आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी होती है। ये मैं अपने जितने भी ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनको मैं हर वीक बताता हूँ, ठीक है। जो आप लोगों को मैं पहले कई दफा बताया हुआ है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, न्यूज के अंदर टेक्निकल एनालिसिस चलता है, चलता नहीं है, सिर्फ फंडामेंटली मार्केट चलती है, तो टेक्निकल एनालिसिस का काम खराब हो जाता है। तो ऐसा वक्त जब न्यूज होगी तो हमारे लेवल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे लगाए होते हैं, वो नहीं चल सकते, क्योंकि फंडामेंटली जब मार्केट चलती है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चलती है, और हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता कि न्यूज किस तरह की आनी है, तो हम लोग कोई प्रिडिक्शन दे भी नहीं सकते। जो दे रहा है इस तरह की प्रिडिक्शन, वो जो है ना, या तो बहुत ही कोई पहुंची हुई चीज है, यानी कि उसके कोई इंटरनेशनल जो है ना मार्केट के साथ, जिस तरह वॉल स्ट्रीट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जेपी मॉर्गन बैंक के साथ ताल्लुकात हैं, या फिर वो गप मार रहा है, चवल मार रहा है, ठीक है, फायदा उसका कोई भी नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपने देखें, कंसीडर ये करना होता है कि मार्केट कैन टेक एनी कैन टेक मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव ले सकती है। तो आपने इस चीज को कंसीडर नहीं करना कि भाई न्यूज के अंदर ये हो जाएगा, न्यूज के अंदर वो हो जाएगा, या मैं इस तरह से देख रहा हूँ, आपको क्या पता, ठीक हो गया। न्यूज जब आती है उसके बाद ही जो है ना हम लोग कोई ना कोई मूव लेते हैं। तो न्यूज से पहले सबसे ज्यादा समझदारी का काम यह है कि भाई अपनी ट्रेड्स बंद कर ली जाए, कोशिश की जाए कि जो है ना इनको मार्केट के अंदर ना ठहरा जाए। जिस तरह रात की न्यूज थी, अब रात को जो न्यूज थी उसके अंदर तो ये लेवल भी सेल का था, उसके बाद 2030 का लेवल चलो चल गया, वो तो 40 पिप चला, 50-60 पिप चला, लेकिन स्टिल ट्रेड करने वाला नहीं था आगे चलता। अब न्यूज होती भी और हम लोग बैठे भी होते तब भी मैंने ट्रेड नहीं करी थी, क्योंकि न्यूज का टाइम था, ठीक हो गया ना, बेशक मेरा लेवल चला है, ठीक है। इसी तरह ये लेवल नहीं चला, क्योंकि जाहिर है ये सबसे करीब था, मैंने कल भी बताया था कि ऐसे लेवल्स जो न्यूज के करीब होंगे, यानी कि जब न्यूज आने वाली होगी और मार्केट उन लेवल्स के करीब होगी, तो वो बहुत ज्यादा चांस है वो लेवल्स टूट जाएंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर हम बात करें तो गोल्ड का एक ये सेल का लेवल, ठीक है, ये चल सकता है, ठीक है। दूसरा जो सेल का लेवल है वो ये है, 47 से 50 का लेवल है, ठीक हो गया, दूसरा सेल का लेवल ये है। तीसरा मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको देख के और बता देता हूँ, ठीक है। तीसरा सेल का लेवल अगर मैं देखूं तो वो है 65 का लेवल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 63 से 65, और ये बल्कि 63 से नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये आपका लेवल बनेगा 65 से 67, 64 से 67 का लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये यहाँ से ये वीक स्टार्ट हो। अच्छा, 64 से 67 का दूसरा सेल का लेवल है। पहला सेल का लेवल कौन सा है? ये तीन सेल के लेवल मैंने आपको लगा दिए, एक 47 से 50 का, एक ये थोड़ा सा इसके सेल का लेवल है 37 से, सॉरी ये है 37 से 39-40 का लेवल सेल का, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट अभी ट्रेंड के अंदर है, देख लें कितना खूबसूरत ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ट्रेस करके ऊपर जा सकती है, बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है। सर अगर ये ट्रेस करके ऊपर जा सकती है तो कोई बाय का लेवल भी बता दें। बाय का लेवल जो है ना, जो जो मुझे अच्छा बाय का लेवल लग रहा है वो 4 से 8 का बाय का लेवल है, ये सेफ है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा रिस्की बाय का लेवल देखना है तो ये बाय का लेवल अच्छा है, लेकिन ये भी काफी नीचे है, 14 से 17 का लेवल है, इसके पीछे जो है ना मार्केट ने कोई एक्टिविटी ये नहीं की हुई, ठीक है, ये एक्टिविटी 14 से 17 का लेवल है, ठीक है, ये बाय का। लेकिन कोशिश करो कि मार्केट को ना ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही देखो, बाय के अंदर ही देखो, जब मार्केट फुल ट्रेस करने आए तब इसको ट्रेड करना, ठीक हो गया। और बाकी ये जो बाय का लेवल है ये भी चल चुका है, ये भी चल चुका है, ये भी चल चुका है। इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया ना, तो कोशिश करो कि जिस तरह अब ये देखो, ये मैं डेड ट्रेंड की बात बताने लगा हूं। देखो मार्केट गई 30 मिनट चार्ट के अंदर देखें, कोई रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं कर रही। मार्केट जब मार्केट इस तरह की मूव ले रही हो कि मार्केट कोई रिट्रेसमेंट ना कर रही हो, तो कोशिश करो कि उसे कहते हैं डेड ट्रेंड। क्या कहते हैं? DEAD, डेड ट्रेंड। तो डेड ट्रेंड के खिलाफ बैठना बड़ा रिस्क होता है, ठीक हो गया। डेड ट्रेंड के खिलाफ नहीं बैठना जब तक मार्केट अपने स्टेबल ना हो जाए, मार्केट जो है ना अपने रूटीन के अंदर ना आ जाए, जिस तरह ये रूटीन की मार्केट चलती है, जिस तरह ये डेड ट्रेंड था, उसके बाद रूटीन के अंदर आ गई मार्केट, ये रूटीन के अंदर आ गई मार्केट, ये डेड ट्रेंड था, ये डेड ट्रेंड था। डेड ट्रेंड के रास्ते में नहीं आना, यानी कि इसके खिलाफ नहीं बैठना। कोशिश करो जिसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर इसी की डायरेक्शन के अंदर बैठो। क्लियर होगी बात? इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर इसी की डायरेक्शन के अंदर बैठो, इसके खिलाफ ना बैठो। अच्छा, अगली बात करते हैं जी,
गोल्ड के 2-3 लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, सेल के बाय के भी बता दिए। अब हम लोग जो है ना जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो करना है। अच्छा अच्छा जी, जीबीपी की जेपीवाई की बात की जाए, जिस टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है भाइयों कि जो है ना टेक्निकली जो है ना मार्केट नहीं चलती, जब मार्केट में न्यूज होती है, जब मार्केट न्यूज का मूव जब लेती है, और जीबीपी जेपीवाई ने इस लेवल की रिस्पेक्ट हमारे नहीं की, तो अब ये लेवल जो है ना हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम, रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट एक लेवल को ब्रेक कर देती है तो वही लेवल रेजिस्टेंस तौर पे काम करता है। क्लियर होगी बात। सेकंड लेवल हमारा ये है, और थर्ड लेवल हमारा हाँ ये थर्ड लेवल यही है, ये सीट। अच्छा, इनमें से जो सेफ लेवल है ना, सेफ जो लेवल है वो मैं आपको लगा के आपको बताता हूँ कौन सा सेफ लेवल है। हम लोग यहाँ पे ना 15 मिनट के अंदर आते हैं, और सेफ लेवल सेल के लिए जो है ना इस वक्त कौन सा है। ये लेवल अभी ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया है। ये लेवल ठीक है सेल के लिए अभी, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ना ट्रेड दे दी है बेसिकली। एक दफा मिटिगेट हो गया, ये टेस्ट हुआ, यहाँ पे ट्रेड हुई, ठीक है, यहाँ से अब ये मिटिगेट हो गया है। इसलिए कोशिश करो कि बल्कि यहाँ पे ट्रेड ना लो, फंस जाओगे। ठीक है, उसके अलावा अब अगर देखा जाए तो ये सेल का लेवल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये सेल का लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छी सेल दे सकती है मार्केट इस लेवल से ना। अगर मैं इसको जरा ऊपर कर लूँ, ठीक है, ये ये जो अब सेल का लेवल है ना, ये आपको मैं रेंज बता देता हूँ। 714 से लेके 4500 तक, ठीक है, ये सेल का लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड देखनी है क्योंकि इसका अभी टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, 200 से देख लो, बल्कि 700 को भी छोड़ो, 200 से देखो। ये 1.180 182 से लेके 182 500 का लेवल, ठीक है, 182 से लेके 182 500 का लेवल, ये आपके लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने ट्रेड सेल की देखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब साफ सुथरे चार्ट पे दोबारा आते हैं। जीबीपी जेपीवाई ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये पूरी इवन रिट्रेसमेंट भी नहीं कर सका। वहां से पहले ही मार्केट जो है ना वो ट्रेंड के अंदर आ गई। क्यों? मार्केट फंडामेंटली मूव कर रही है। ठीक है, मार्केट ने फंडामेंटली मूव किया और मार्केट आ गई। अच्छा, इसलिए हम लोग अब फिर दोबारा सेल के अंदर देखेंगे। दोबारा हम लोगों ने जो बाय करनी थी, अब हम लोग बाय में नहीं देखेंगे, उसी लेवल से सेल के अंदर देखेंगे। ठीक है सर, अब दो लेवल्स आपने सेल के बता दिए हैं, अब बाय का लेवल भी मैं बता दूं। मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको बाय का लेवल बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं भाइयों, तो मुझे एक लेवल मिल गया है। लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है ना, वो ये सपोर्ट है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये याद रखो, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे अब क्या जो है ना रोल प्ले करती है। ये लेवल नोट कर लो, 177.350 से 176.600 का लेवल है। 350 से 600 का लेवल है। ठीक हो गया ना। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 4 आवर के अंदर। अगर मैं इसको 1 आवर के अंदर इसको फिल्टर करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं सर ये तो कम से कम 80 पिप का लेवल बन रहा है, इसको भी हम फिल्टर कर देते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, आपको जो है ना इतना मसला ना हो। तो अगर स्टॉप लॉस छोटा करने की बात करूं, तो मुझे जो लेवल मिल रहा है, इसको मैं और नीचे ले आता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको फिल्टर करके। अच्छा, एरिया फिल्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया फिल्टर करने का आपको अब देखो, ये जो लेवल है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, इसको मार्केट ने मिटिगेट कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऑर्डर फ्लो है, ये फ्रेश है। सर ये हमें ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जो है ना ये सीख सकते हैं चीजें, ये आपके बड़े काम आएंगी। ठीक है, आपको लेवल फिल्टर करने आएंगे। ठीक है, अब मैं लेवल अगर फिल्टर करके देखूं, तो मुझे लेवल मिल रहा है 800 से 300 का। ठीक हो गया ना, ये बिल्कुल 50 का लेवल रह गया। अब ये इंपॉर्टेंट है लेवल, या फिल्टर हो गया हमारा लेवल, और यहाँ से अब हम लोग जो है ना ट्रेड देखेंगे किसकी, बाय की। ठीक है, बाय का एक लेवल ये है। ठीक है, ज्यादा आपने सेल के अंदर देखना है, ये 2-3 लेवल आपके लिए सेल के मैंने फिल्टर कर दिए। ठीक हो गया। मार्केट क्यों के सेल के ट्रेंड के अंदर है, इसलिए सेल की ट्रेड देखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 90% जो ट्रेड्स हैं अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर लेते हैं। ठीक है, सेकंड बाय के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो बाय का लेवल जो सेकंड है वो ये है। ठीक है, ये मैं इसको फिल्टर भी कर देता हूँ, ये पहले रेजिस्टेंस थी। ठीक है, अब ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी मार्केट। ठीक हो गया। ये इधर तक कर लो। ठीक है, ये आपका लेवल है अब बाय के लिए। ठीक है,
245 यानी कि ऑलमोस्ट 250 से लेके 600 तक का लेवल है, ठीक है। 175.250 से लेके 175.600 का लेवल। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इन लेवल्स के ऊपर जो है ना अपना एविडेंस देखो, अपना कैंडल का एविडेंस, जिस पे भी आप लोग ट्रेड करते हो, इंडिकेटर्स का एविडेंस देख लो, इंडिकेटर का कोई कॉम्बिनेशन यूज करते हो उसको देख लो, कोई चार्ट पैटर्न देख लो, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो तो इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड देखनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, सेल के भी लेवल बता दिए हैं, बाय के भी लेवल बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी की, जो कि यूरो यूएसडी ने एक अच्छा ट्रेंड पकड़ लिया था। अब देखते हैं यूरो यूएसडी ने क्या जो है ना सिनेरियो बनाया है। अच्छा, जिस तरह से यूरो यूएसडी ने ट्रेंड पकड़ा है, हमारे जो है ना दोनों के दोनों लेवल जो है ना मिटिगेट नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि मार्केट फंडामेंटली मूव कर रही थी, और अभी जो ऐसा लेवल जिसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए और मार्केट फंडामेंटली मूव अब नहीं कर रही, अब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ गई है, वहां से आपने इसको सेल में देखना है। वो लेवल अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। कौन सा है? ये वाला है। 1.09350 से लेके 1.09500 का लेवल। ठीक हो गया। अगर मैं आप 30 मिनट के अंदर देखूं तो ये जो लेवल है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसने मिटिगेट कर दिया है। ठीक है। अब जो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मिटिगेट नहीं हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर एक लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था तो अब वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अब यही जो दो लेवल्स है, 1.08780 से लेके 670 का, और 1.08490 से लेके 360 का, ये अब सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों लेवल अब सपोर्ट बन गए। ठीक हो गया। जो पहले रेजिस्टेंस बन रहे थे वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन गए। ठीक है। तीसरा लेवल जो बड़ा अच्छा लेवल है, जो बड़ा सेफ लेवल है, वो लेवल होता है जहां से अपने मार्केट ने अपनी बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट की है। ये जो लेवल है ना, अब बाय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय के लिए। अनलेस और अनटिल इन तीनों लेवल्स के जब मार्केट करीब हो तो कोई न्यूज ना हो। क्योंकि आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज काफी न्यूज है, ये आज न्यूज डे है, 14 दिसंबर, थर्सडे न्यूज डे है। ठीक है। अब सारे 1:30 बजे से सीएचएफ की न्यूज स्टार्ट हो जानी है, 5 बजे से जीबीपी की न्यूज स्टार्ट हो जानी है, यूरो की 6:15 बजे है, उसके बाद यूएसडी की दोबारा है, रिटेल सेल्स का डेटा है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो न्यूज हैं ये भाई इसी वीक के अंदर हैं। तो जिस दिन न्यूज डे होगा उस दिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हंट हो, क्योंकि न्यूज डे के अंदर जो है ना स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर होती है, उन्होंने पैसा बनाना होता है, तो वो आपके लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं करने देते। तो न्यूज डे के अंदर कम से कम ट्रेड, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड, और इसी तरह कम से कम मार्केट के अंदर एंटर हो। ठीक हो गया। और ब्रेक इवन करो अपने ट्रेड्स को, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आओ। ये चीजें आपने न्यूज के अंदर याद रखनी है। आज बहुत सारी न्यूज है, इसलिए आज आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ। ठीक है, दुआएं हैं आपके लिए। तो मैक्सिमम आप जो है ना प्रॉफिट बनाए और लॉस से बचे। ठीक है। न्यूज के अंदर कोई ट्रेड बन रही हुई तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने। ठीक है। और जो मैं ट्रेड लूंगा वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है ना आप ट्रेड कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेंशन है। ठीक हो गया। और होप सो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। जजाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जो है ना हमारी जो है ना हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज।